मनपसंद रचना खुला मंच। ये मेरे मनपसंद रचना मुझे बड़ी पसंद है। मेरे मन की रचना आप सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात है, ये हो एक समय की बात है, एक समय की बात है, कान्हा रास रचा, केवल कृष्ण को छोड़कर देव कोई वहां न जा। भगवान कृष्ण महारास का आयोजन करते हैं। निमंत्रण मां पार्वती के पास जाता है। भोले बाबा से विनती करती हैं कि हे प्रभु मुझे कन्हैया के महारास में जाने की आज्ञा अनुमति प्रदान करें। बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही सुना भगवान कृष्ण का नाम तो जिद करने लगे कि हे गोरा मैं भी उस रास में जाऊंगा। मैया ने कहा कि हे भोलेनाथ वहां केवल नारियां ही जा सकती है, पुरुष तो केवल एक कन्हैया ही रहेगा, तो आप नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी बाबा भोलेनाथ अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मैया कई प्रकार से विनती करके समझाती है कि आप वहां नहीं जा सकते। तो देखिए दोनों में क्या बातें होती है। क्या हुआ? क्या कहा कि हे भोलेनाथ ओ बोलो बोलो मेरे शंभू पिया, तुम्हें कैसे मैं संग रख लूं। वहां केवल नारियां ही जा सकती हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ जिद करते हैं। मैया बड़ी मीठी मीठी बातें करके किसी प्रकार से मनाने का प्रयास करती है, विनती करती है, लेकिन बाबा मानते नहीं। क्या हुआ? ओ बोलो बोलो मेरे शंभू पिया, तुम्हें कैसे मैं संग रख लूं। अरे शंभू पिया से विनती विनती, गोपिया से विनती विनती, बातें मैं जल्द कर लूं। ये हो बोलो बोलो मेरे शंभू पिया, तुम्हें कैसे मैं संग रख लूं। बोलो बोलो मेरे शंभू पिया, तुम्हें कैसे मैं संग रख लूं। बोलो बोलो मेरे शंभू पिया, तुम्हें कैसे मैं संग रख लूं। हो शंभू पिया से विनती विनती, शंभू पिया से विनती, शंभू पिया से विनती विनती, बातें मैं जल्द कर लूं। जय हो। क्या बात है भैया। बोलो बोलो मेरे शंभू पिया, तुम्हें कैसे मैं संग रख लूं। बोलो बोलो मेरे शंभू पिया, तुम्हें कैसे मैं संग रख लूं। क्या हुआ? कहा आप यदि वहां जाने की जिद करते हो, मेरा मन बड़ा घबराता है भोलेनाथ। क्योंकि क्या कारण है?
भोलेनाथ ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं भी नारी बन जाता हूँ, मुझे ये तुम्हारे झुमके, ये कंगन, ये चूड़ी मुझे दे दो, मैं चुनरी ओढ़कर नारी बनकर जाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र में अवश्य जाऊंगा। गोरी गोरा देखिए क्या कहने लगे, कहा आप यदि नारी बन जाओगे और यदि किसी ने पहचान लिया तो बड़ी हंसी होगी। है मेरे नाथ, क्या कहा, ओ भोलेनाथ हसीना उड़ जाए, क्योंकि कोई समझ गई तो क्या होगा कि सखियां समझेगी कि मुझसे पूछेंगे, सखियां समझेंगे कि मुझसे पूछेंगे, सखियां समझेंगे कि मुझसे पूछेंगे। ओ भोलेनाथ हसीना उड़ जाए, वाह क्या बात, कि सखियां समझेंगी कि मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं तो जाऊंगा दर्शन पाऊंगा, मैं तो जाऊंगा दर्शन पाऊंगा, मैं तो जाऊंगा दर्शन पाऊंगा। हो भोलेनाथ हसीना उड़ जाए, ये हो तो कहा मैं यदि आपको चुनरी ये सब पहना दूंगी, लेकिन ये तुम्हारे आभूषण, ये गले में नाग, ये गंगा की धार और ये चंदा, ये दिन में इतना चमकता है, यदि रात में क्या होगा, किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा, क्या कहने लगी, क्या कहती हैं, कहीं बह ये गंगा कहीं से हो और आफत न कर दे, ये करिया कहीं से, ये करिया कहीं से हो, कहा ये चंदा, ये चंदा, ये चंदा चमक रहा है, दिन में चमक रहा है, ये चंदा, ये चंदा चमक रहा है, दिन में चमक रहा है, ये चंदा चमक रहा है, दिन में चमक रहा है, ये चंदा चमक रहा है, दिन में चमक रहा है। कहा भोलेनाथ, ओ
बगंबर कहा बगंबर लटक रहा है मन में लटक रहा है बगंबर लटक रहा है मन में लटक रहा है बगंबर लटक रहा है मन में लटक रहा है। और देखिए बाबा भोलेनाथ नारी बनकर उस महाराज में एक मिनट पहुंचे और जब नृत्य करने की बारी आई तो बाबा भोलेनाथ घूंघट किए हुए नाच रहे हैं, लेकिन कन्हैया का चेहरा दिख नहीं रहा है। तो गोरा से कहने लगे पास आकर के, गोरा क्या 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 अरे घूंघट की आड़ से गिरधर का दीदार अधूरा रहता है वो जब तक ना मिले कान्हा से नजर, जब तक ना मिले कान्हा से नजर महाराज अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से गिरधर का गार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से गिरधर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले कान्हा से नजर, जब तक ना मिले कान्हा से नजर, जब तक ना मिले कान्हा से नजर वो महाराज अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से गिरधर का अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से गिरधर का। क्या हुआ कहा हो अभिलाषा ये मन की अधूरी है, नजर नजरों से मिलना जरूरी है, मन की अधूरी है वो नजर नजरों से मिलना जरूरी है। अभिलाषा ये मन की अधूरी है वो नजर नजरों से मिलना जरूरी है। और घूंघट की आड़ से गिरधर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले कान्हा से